अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम चिकन का बहुत ही रिच ग्रेवी वाला कोरमा बना रहे हैं, जिसके लिए हमने 1 प्याली तली हुई प्याज, 1 प्याली बादाम और काजू कटे हुए, 1 प्याली फ्रेश मलाई ली है दूध से उतारकर, और साथ ही 1 प्याली हमने दही लिया है। दही बिल्कुल फ्रेश और प्लेन है, खट्टा नहीं है। प्याज हमने मिक्सचर ग्राइंडर में अच्छे से बारीक पीस ली है। ये तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे अपने चिकन के कोरमे के लिए, जो कि बहुत ही रिच और जायकेदार बनने वाला है। ऑयल हमने गरम कर लिया है, इसमें तेज़पत्ता, बादियान, दालचीनी और 4-5 लौंग हमने डाल दी है। 1 किलो चिकन हम इसमें डाल रहे हैं और इस ऑयल में से जब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका रंग चेंज ना हो जाए। इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई करते रहेंगे। अगर आप इसे देसी घी का थोड़ा सा बटर शामिल कर देंगे तो ऐसे लगेगा कि पूरा जायका इसमें से फ्लेवर जो है देसी घी या बटर का आएगा। आप चाहें तो ऑयल में देसी घी या बटर भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसे खूब अच्छी तरह से ऑयल के साथ फ्राई कर रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि तमाम जो गोश्त है उसका कलर चेंज हो जाए। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये पकते जा रही है इसका रंग चेंज होना शुरू हुआ है। हमने थोड़ी सी जगह बर्तन में बना ली है और उसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। नमक अपने जायके के मुताबिक, जितना कि 1 किलो चिकन को लगता है, थोड़ा कम डालेंगे और बाद में इसका जायका टेस्ट करेंगे, तभी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं नमक को, लेकिन ज़्यादा ना डालें। जितना आप खाते हैं उस हिसाब से, जो कि आप जानते हैं। नमक और अदरक लहसुन के साथ इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई के बाद इसमें हम दूसरे मसाले भी शामिल करने वाले हैं। देखिए, पूरा चिकन बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर जो कि तीखा है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही इसमें सुर्ख रंग अच्छी तरह से आ जाए इसके लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। ये मिर्च तीखी नहीं होती। मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कीजिए, जितना कि तेज़ और तीखा खाना आप पसंद करते हैं। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें साबुत इसमें स्लिट करके शामिल कर सकते हैं इस वक्त, लेकिन हमने नहीं किया है। अब हमने जो पेस्ट बनाया था काजू और बादाम का, खूब बारीक हमने इसे पीसा है, ये शामिल करेंगे और इसके साथ चिकन को भूनेंगे। इस पेस्ट से हमारा जो ग्रेवी है बहुत ही दानेदार और लजीज और रिच बनेगी। कोशिश यही रहेगी कि तमाम जो चिकन के पीसेस हैं मसालों के साथ अच्छी तरह भूनते रहें। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा मसाला पकते हुए नीचे लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे भूनते रहें। अब ये जो हमने मलाई निकाली थी और दही जो निकाला था, 1-1 प्याली एक के बाद एक हम इसमें शामिल करते चले जाएंगे। सबसे पहले हमने पेस्ट काजू और बादाम का शामिल किया था, उसके बाद दही शामिल किया है। अब हम फ्रेश मलाई इसमें शामिल कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हमने मिक्सचर ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड करके लेना है ताकि कोई लम्स ना रह जाए। और देखिए, धीमी आंच पर अब हम इसे पकने देंगे उस वक्त तक जब तक कि मसाले बोटियों के अंदर अच्छी तरह से चले ना जाए। इनकी खुशबू, इनका जायका इनके साथ शामिल हो जाएगा। और इस वक्त आप नमक का जायका चेक कर सकते हैं। हमारे पास फ्रेश मलाई जो मिक्सचर में बची हुई थी वो भी हमने शामिल कर दी है।
ऑयल आपने जब स्टार्ट में लिया था तो इतना लेना है कि ये याद रहे कि हम इसमें फ्रेश मलाई भी डालने वाले हैं, जिसकी वजह से ऑयल का लेवल बढ़ सकता है। तो ऑयल आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए, जितना कि चिकनाई वगैरह आप खाना पसंद करते हैं। ग्रेवी खूब अच्छी तरह से जब पक जाए, और पकने से सिर्फ 7-8 मिनट पहले इसमें हमने पिसी हुई प्याज शामिल कर लेना है, और इसे भी खूब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए ग्रेवी को पकने के लिए स्लो आंच पर रख देना है। इसमें अगर आप नान के साथ इसे सर्व करने वाले हैं तो गरम करके थोड़ा सा पानी डालना है, डायरेक्ट सादा पानी ना डालें, जायके में थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है। और अगर आप चावलों के साथ खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा पानी डालिए, जितना कि शोरबा आप रखना पसंद करते हैं। वैसे रोटी के साथ इतना थिक शोरबा चलता है, इस हिसाब से ये ग्रेवी तैयार की गई है। आप चाहें तो इसमें पानी शामिल करके इसका शोरबा बढ़ा सकते हैं। देखिए खूब अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी पक गई है। दावतों में ये ग्रेवी बड़े शौक़ से सर्व की जाती है और खाई जाती है। आप भी एक मर्तबा इसे ज़रूर बनाइए। इसमें हम शामिल कर रहे हैं कसूरी मेथी, जो कि इसके जायके और इसके खुशबू को इन्हेंस कर देगी। तो लीजिए, हमारा चिकन का कोरमा दानेदार दावतों वाला तैयार है। आप भी एक मर्तबा इसे ज़रूर बनाएं, इसका जायका लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाएँ। आपकी दुआओं में याद रखें।